बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ स्टूडेंट्स मैं आपके सामने हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपने उससे फ़ायदा भी हासिल किया होगा। और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या किसी भी किस्म का मतलब आपके कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आए कोई पॉइंट, तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। तो अच्छा जी, चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। तो कुछ ऐसा है कि जब हम कोई भी स्टार्ट करते हैं कोई एक्सरसाइज, तो जो भी हमने उसमें काम करना होता है, मिसाल के तौर पर अब हम एक एक्सरसाइज में जैसे मीन के बारे में जानना चाहेंगे, तो इससे पहले हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि असल में मीन होता क्या है, इसका मकसद क्या है, निकालने का मकसद क्या है। तो इस तरह के कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों की मतलब आसानी के लिए इसको किया है। तो सबसे पहले उस सिलसिले में हमारे पास जो एक फिगर आउट होती है चीज़, वो है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है? द मेजर दैट गिव द सेंटर ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि वो मेजर्स, वो इक़दामात, वो पैमाइश जो हमें सेंटर देती है किसी भी डाटा का, वो क्या कहलाती है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये हमें हेल्प किस में करता है? इट हेल्प अस टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन। कि ये हमें डेटा या डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर फाइंड करने में हेल्प करता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी में या सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने में हमारे पास 3 फैक्टर होते हैं, मौजूद है। ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपके पास क्या है जी? मीन। उसके बाद आएगा मीडियन और उसके बाद आएगा मॉड। अब हम देखते हैं कि जी मीन क्या है। मीन क्या होता है जी? एवरेज को हम मीन कहते हैं, मतलब एवरेज मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। अब इसको हम डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं कि x1 x2 x3 अप टू सॉन xn क्या है? हमारे पास क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, जिनके हमने फाइंड करना है जी, हमने मीन फाइंड करना है मिसाल के तौर पे। ठीक है। देन देयर एवरेज इज़ द वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द टेंडेंसी ऑफ द क्वांटिटीज़। कि अब उसकी जो एवरेज है, वैल्यू है, वो क्या कर रही है? हमें रिप्रेजेंट कर रही है वो क्वांटिटीज़ का सेंटर फाइंड करने में। और उसको हम क्या कहते हैं जी? मीन वैल्यू या फिर अरिथमेटिक मीन। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कोई कलेक्शन है, आपके मार्क्स हैं, आपने मार्क्स को कलेक्ट कर लिया, 10th के आपने सब सब्जेक्ट में जितने नंबर लिए हैं उसको प्लस करेंगे और टोटल नंबर जितने हैं कि उसके ऊपर हम जब डिवाइड करेंगे तो जो एवरेज निकलेगा वो आपका मीन होगा। अब मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 तरह के फार्मूले होते हैं। एक होता है जी अनग्रुप्ड डेटा। अब अनग्रुप्ड डेटा के लिए आपके पास क्या होगा जिसका फार्मूला, और इसको हम मीन को हम किससे शो करेंगे? एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार से शो करेंगे। अब इसका फार्मूला क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड बाय n। और इसको क्या सिंपल पढ़ेंगे? समीशन। समीशन का मतलब होता है सम। समीशन x डिवाइडेड बाय n। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं जी? डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ग्रुप्ड डेटा के लिए। अब ग्रुप्ड डेटा में आपको पहले भी बताया था कि हमें क्लासेस और ग्रुप्स दिए होते हैं। मतलब एक एक्स होगा और दूसरा एफ ऑफ एक्स होगा, एफ होगा। तो मतलब एफ आपके पास क्या होता है जी? फ्रीक्वेंसी होती है। और फिर एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और एफ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? मतलब इनका समीशन लेते जाएंगे और साथ इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? मीन निकल आएगा। इसी तरह फिर मीन का एक शॉर्ट फार्मूला भी है अनग्रुप्ड डेटा के लिए और ग्रुप्ड डेटा के लिए। तो उसमें हम क्या करेंगे जी? सबसे पहले ए लेंगे। ए आपके पास कोई वैल्यू होगी जो आपने खुद से लेनी है, खुद से सपोज कर लेनी है। ठीक है। तो उसमें फिर हमने डी निकालना है। और डी हम कैसे निकालेंगे कि एक्स की वैल्यूज़ में से एक को जो हमने खुद से एक वैल्यू फ़र्ज़ की है वो माइनस करते जाएंगे और फिर आपका डी निकलाएगा। और उसके बाद डी का सम कर लेंगे और एन पे डिवाइड कर लेंगे तो वो आपका, और ए में प्लस करेंगे तो शॉर्ट फार्मूला निकलाएगा। और इसी तरह दूसरा फार्मूला है ग्रुप्ड डेटा के लिए। ठीक हो गया। तो ये 2-3 तरह के फार्मूले आपके पास हैं। ठीक है। इनको याद करना है, सबसे बढ़कर याद करना है। इम्प्लीमेंट तो करना ही करना है ना। तो इम्प्लीमेंट तो जब हम इसका करेंगे क्वेश्चंस पे, लेकिन आपको याद होगा तो फिर आप इनको प्लस करेंगे। ठीक है।
तो चलते हैं जी हम अपने एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। ये तो देखें जी, फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5.3 का, व्हाट इज़ द मीन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन मीन फॉर अनग्रुप डेटा। अभी पीछे आपके सामने मीन की डेफिनेशन की है, इसी को आपने कर लेना है। ठीक है, ये देख लें एक दफ़ा दोबारा आपके सामने मैं इसको कर रही हूँ। mean average for ungrouped data, let x1 x2 x3 up to so on and x can be and gives quantity and given quantities, then their average is the value representing the tendency of these quantities and is called their mean value और arithmetic mean। अच्छा, अब उन्होंने चूँकि अनग्रुप्ड डाटा का मेथड भी पूछा है तो उसके लिए आपने ये फार्मूला इसके साथ लिख देना है, जिसे हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूट मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, कि आपने दो तरीक़ों से, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से फाइंड करना है मीन को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अब आप पार्ट 1 देखेंगे। अब पार्ट 1 में आपके सामने डाटा दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है। तो हमने डाटा को अरेंज किया 0 2 3 4 5 6 8 8 8 10। अब डायरेक्ट मेथड में हमने इसका फार्मूला लिखना है, समेशन एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n। सब वैल्यूज़ को हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उनका सम कर रहे हैं और 10 पे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या गया है जी, 54 डिवाइडेड बाय 10, और जब 54 को 10 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया आंसर 5.4। इसी को हमने शॉर्टकट मेथड से करना है। शॉर्टकट मेथड में हमने क्या करना है जी, ए खुद से कोई वैल्यू फर्स्ट कर लेनी है जो ऊपर आपको वैल्यूज़ दी गई हैं उनमें से। ठीक है, अब एक्स हमने लिख लिया ऊपर सारी एक्स की वैल्यूज़, फिर हमने डी लिखा है। अब डी मैंने बताया आपको कि एक्स की वैल्यूज़ में से ए माइनस करना है। तो 0 में से जब हम ए माइनस करेंगे तो -5, ए चूँकि हमने 5 लिया और ख़ुद से लेना, कोई भी वैल्यू आप फर्ज कर सकते हैं। फिर 2 में से -5 माइनस करेंगे तो -3, इसी तरह बिलतरतीब ये सारे नंबर आपके पास आ जाएंगे। और फिर इन सब का हम सम करेंगे, डी का समेशन लेंगे तो वो क्या निकला आपके पास 4 निकला। और ये फिर जो आपके पास शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है ए प्लस समेशन डी ओवर एन। जो आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको मेंशन नहीं किया हुआ और अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है तो जस्ट आपने अनग्रुप्ड डाटा का जो फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन वो लगा देना है। लेकिन अगर आपको मेंशन किया होगा कि जी इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, मतलब अगर आप शॉर्टकट मेथड से करें या आप करें उससे क्या होते कहते हैं डायरेक्ट मेथड से करें, तो और ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए ये आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने इसको एक में प्लस किया समेशन डी ओवर एन की वैल्यू को, तो 4 को जब 10 पे डिवाइड किया 0.4 आया और इसको 5 में ऐड किया तो 5.4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन के दोनों का तरीक़ों से हमें आंसर सेम मिला। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसका डाटा दिया हुआ है, हमने उस डाटा को अरेंज किया, फिर हमने इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। ठीक हो गया। डायरेक्ट मेथड से करते हुए हमने पहले क्या किया जी, सब वैल्यूज़ को प्लस कर लिया है, 11 पे डिवाइड किया 51 हो गया और उसको ठीक हो गया। तो इन सब को सम किया, आपके पास क्या निकला है जी 51, और उसको टोटल नंबर पे डिवाइड किया तो है 11, और इस तरह आपके पास आंसर आ गया है 4.64। अब इसी क्वेश्चन में फिर हमने शॉर्टकट मेथड लगाया है। फिर वही पहले की तरह x की वैल्यू लिखी है, a कोई फर्ज कर ली है वैल्यू 5, और x में से हमने a को माइनस करते जाना है। जो जो आंसर आएगा वो हम यहाँ एक टेबल सा बना के उसमें लिख देंगे। फिर समेशन d करेंगे, वो आपने मतलब d की जितनी वैल्यूज़ हैं उनको सम करेंगे तो जो आंसर आया वो ये लिख दिया। फिर इस फार्मूले में हमने पुट करना है a प्लस समेशन d ओवर n 5 प्लस -4 ओवर 11। अब हमने इसको प्लस माइनस -5 -4 ओवर 11, 4 को जब हमने डिवाइड किया 11 पे तो 0.36 आया, 5 में से माइनस करेंगे तो 4.64 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें आपके सामने डाटा दिया हुआ है, इसको हमने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद हमने इसके ऊपर अपना फार्मूला अप्लाई किया, और वही सेम फार्मूला है आपके पास। हर क्वेश्चन में आपने कोशिश करनी है कि फार्मूला ज़रूर लिखें।
ठीक है, क्योंकि फार्मूला लिखने से भी मतलब जो आपका इम्पैक्ट होता है वो अच्छा पड़ता है। ठीक हो गया। इस तरह से इन सब वैल्यूज़ को हमने प्लस किया और प्लस करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है जी, 41/9, और 41 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 4.56 आएगा। इस क्वेश्चन में भी हमने शॉर्टकट मेथड लगाया, क्योंकि दो तरह से करना है ना, तो टेबल बना लिया, फिर एक कोई वैल्यू फाइंड सपोज कर लिए हमने 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शॉर्टकट मेथड लगाया, इसी तरह पहले की तरह सम किया और फिर फार्मूले में के वैल्यूज़ पुट कर दी तो आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन इसी के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है आपके पास। यहाँ भी हमारे पास डेटा गिवन था, हमने उसको अरेंज किया, डायरेक्ट मेथड लगाया। ठीक है, सब वैल्यूज़ का सम किया, टोटल पे डिवाइड किया और लिख दिया। अच्छा, तरीका अब ये है यहाँ पे कि बाज़ का तो इस तरह होता है कि पॉइंट्स में अब फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेम होगी, और ज़रूरी नहीं है कि सेकंड वैल्यू भी सेम हो। मतलब जब टू डिफरेंट मेथड लगा रहे हैं, आंसर ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए, लेकिन पॉइंट्स का फ़र्क हो सकता है, तो उस पर ज़्यादा परेशान नहीं होना कि जी इसमें नहीं आया। जैसे अभी हमारे पास ये 4th पार्ट में ऐसे हुआ कि हमने डायरेक्ट मेथड से जब सॉल्व किया को तो आंसर आया 7.39, लेकिन इसी को जब हमने शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हुए सॉल्व किया है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.28। ठीक है, तो इतना सा फ़र्क हो जाएगा पॉइंट के बाद वाला थोड़ा बहुत, क्योंकि आप 3 को अगर कंसीडर कर लें जैसे 7.3, तो इसी तरह अगर आप 8 को अप्रॉक्सीमेट वो जब आप करेंगे राउंड ऑफ तो वो भी 3 हो जाएगा। ठीक हो गया, 7.33 हो सकता है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 आ गया आपके पास, डाटा गिवन है और उस डाटा को आपने अरेंज कर लिया। फिर सबसे पहले डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, यहाँ पे हमने सबका सम किया और यहाँ पे देखिए हमें वैल्यूज़ चूँकि माइनस में दी हुई हैं, तो आपने माइनस में जब आपने ये वैल्यूज़ को लिखना है तो साथ आपने क्या करना है जी, ब्रैकेट में इसको कर देना है ताकि गलती का चांस थोड़ा कम हो। जब आप ब्रैकेट में करेंगे तो उसके बाद इस तरह से आपने इनको लिख दिया है। ठीक है, फिर टोटल नंबर पे डिवाइड करेंगे और ये आपके पास आंसर आ गया है माइनस के साथ 0.91। फिर हमने शॉर्टकट मेथड लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, शॉर्टकट मेथड हम लगा रहे हैं और ये टेबल हमने बनाया है, टेबल के साथ फिर हमने डी वही पहले की तरह ए कुछ सपोज कर लिया, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ए हमने सपोज कर लिया था -2, फिर समीशन डी निकाल लिया और इसी तरह फार्मूले में पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया -0.91। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो बहुत जल्द मैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके पास हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को ताकि जल्द से जल्द वीडियोज़ आप तक पहुँचे, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।